नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का विषय है गुणक, गुणज और विभाज्यता की जांच, फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड डिविजिबिलिटी। सो आज का विषय है गुणक। पहला विषय है गुणक, जिसको हम फैक्टर्स भी कहते हैं। फैक्टर्स भी कहते हैं। तो फैक्टर्स क्या हुए? पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि फैक्टर्स की जो संख्या होती है वो सीमित होती है। ये सीमित संख्या में होते हैं। वही जो गुणज होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती। आप समझेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई मैं एक संख्या लेता हूं 10, तो इसके गुणक कौन से होंगे? तो इस संख्या 10 के गुणक, अच्छा एक बात और समझिए कि गुणकों को अपवर्तक भी कहा जाता है। गुणकों को अपवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, इनका दूसरा नाम अपवर्तक है। तो गुणक क्या हुए? गुणक वो संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं हैं जो 10 को काटती हैं। जैसे कि 1 काटता है, 2 काटता है, 5 काटता है, 10 काटता है। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं 10 के लिए, जिन्हें आप क्या कहेंगे? 10 के गुणक। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है? इसको निकालने का तरीका मैं ये बताता हूं कि जैसे सबसे पहले आप ये समझिए कि आप इसको काटिए। 10 1 से कटेगा 10 बार में, यही 10 आपका 2 से भी कटेगा 5 बार में। अब आप देखिए, अब 1 से कट गया, 2 से कट गया, अब यह 10 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, और 5 से कटेगा 2 बार में। तो जब यहाँ आप रिपीटेशन देखना शुरू करें तो आप समझ जाएं कि अब आपको इसके आगे नहीं बढ़ना है। अब आपको बस एक बार नीचे की तरफ चल देना है और एक बार ऊपर की तरफ चल देना है। तो 10 के गुणक, या यूं कहें कि अपवर्तक कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 5 और 10। ऐसे ही हम और बड़ी संख्या कोई लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ले लिया 64। अब आपको 64 के गुणक निकालने हैं। तो 64 आपका 1 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा? 64 बार में। फिर 1 के बाद 2 से भी कटेगा, कितनी बार में? 32 बार में। फिर यह 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 4 से कितनी बार में कटेगा? 16 बार में। 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, और 8 से कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। अब यहाँ आप रिपीटेशन यही देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ आपने रिपीटेशन अगले पद में देखा कि 2 गुणे 5 और 5 गुणे 2 रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ आपने क्या देखा कि रिपीटेशन यही हो गई। तो जब आपकी रिपीटेशन यही हो गई तो आपका काम खत्म। अब 64 के गुणक क्या हुए? गुणक कहिए या फिर अपवर्तक? गुणक कहिए या फिर अपवर्तक? कौन कौन सी संख्याएं हो गई? एक बार आपको नीचे की तरफ जाना है, फिर आपको ऊपर की तरफ जाना है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। आप फिर से 8 नहीं लिखोगे, 1, 2, 4, 8। अब इस 8 को नहीं लिखना, 2 बार नहीं लिखते हैं। फिर 16, 32, 64। तो 64 के गुणकों की संख्या कितनी हुई? 4, 3, 7। इसके 7 गुणक हुए। 10 के गुणकों की संख्या कितनी हुई? ये हुई आपकी 4। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे ले लेते हैं 100। 100 के गुणक अगर निकालते हैं, 100 के गुणक, या फिर कहें अपवर्तक। 100 के गुणक या अपवर्तक। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 1 से काटोगे तो ये 100 बार में कटेगा। फिर 2 से काटोगे 50 बार में कटेगा। 3 से कटना नहीं है, 4 से कटेगा 25 बार में। 5 से कटेगा 20 बार में। 6 से कटना नहीं है, 7 से कटना नहीं, 8 से कटना नहीं, 9 से कटना नहीं, 10 से कटेगा 10 बार में। अब आपने यहाँ देखा रिपीटेशन हो गया, तो आपके इसके गुणक कौन कौन से हो गए?
एक बार ऊपर एक बार नीचे, 1 2 4 5 10। एक बार आप इस तरीके से जाओगे और एक बार आप इस तरीके से जाओगे, 1 2 4 5 10। फिर से 10 को नहीं लिखना है, 20 25 50 100। कितने हो गए? 4 4 8 1 9। 9 गुणक मिले 100 के या अपवर्तक। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए कौन सी संख्या, 120 ले लीजिए। 120 के गुणक निकालने हो तो सबसे पहले 1 से काटिए 120 बार में, 2 से काटा 60 बार में, 3 से काटा 40 बार में, 4 से काटा 30 बार में, 5 से काटा 24 बार में, 6 से काटा 20 बार में, 7 से कटेगा नहीं, 8 से काटा 15 बार में, 9 से नहीं कटेगा, 10 से काटा 12 बार में, 11 से कटेगा नहीं, 12 से काटा 10 बार में। अब आप देख रहे हो यहाँ रिपीटेशन हुई, तब आपको यहीं पर रुक जाना है। अब आप एक बार चलो नीचे की तरफ और फिर वही चलो आप ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 और 120, ठीक है। कितने हो गए? 4 4 4 5 9 5 14 2 16। 16 अपवर्तकों की संख्या या गुणकों की संख्या मिल गई। तो आप समझ गए कि गुणक और अपवर्तक निकालना कितना आसान है। और इनकी आप यहाँ संख्या देख रहे हो कि ये संख्या सीमित है, आप गिन ले रहे हो। जैसे 100 के गुणकों की संख्या 9 है, 120 के गुणकों की संख्या 16 आई। इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। फिर जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है गुणज, जिन्हें हम अपवर्त भी कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में कहा जाए तो मल्टीपल्स भी कहते हैं। ये हो गए गुणज, अपवर्त या मल्टीपल्स। इन्हें निकालना बहुत आसान होता है, बेहद आसान होता है। जैसे कि अगर मैं कोई संख्या ले लेता हूं 4, अब 4 का मान लीजिए गुणज निकालना हो, ठीक है। तो आप इसमें संख्याओं का गुणा करता जाइए, गुणज निकलता जाएगा। जैसे आप 1 का गुणा करो तो 4 खुद गुणज हो गया, 2 का गुणा करो तो 8 हो गया, 3 का गुणा करो तो आपका 12 हो गया, 4 का गुणा करो तो 16 हो गया, 5 का गुणा करो तो 20 हो गया, 6 का गुणा करो तो 24 हो गया। मतलब आप गुणा करते जाओ और आपको गुणज मिलता जाएगा, ठीक है। गुणज मतलब क्या? गुणा करने पर प्राप्त फल, रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। गुणा करने पर प्राप्त फल, रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। आप गुणा करते जाओ, जो भी संख्या मिलेगी आप उसको क्या कहोगे? गुणज कहोगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है? आपके गुणज है। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर 4 में आप 100 का गुणा कर दो तो 400 भी एक गुणज निकल गया, और अगर आप 4 में 1000 का गुणा कर दो तो 4000 भी एक गुणज निकल गया, और अगर 4 में 1,00,000 का गुणा कर दो तो जो 4 लाख मिला यह भी एक आपका क्या हो गया? गुणज हो गया, अपवर्त्य हो गया। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो गुणजों की संख्या होती है वो अनंत होती है, वो सीमित नहीं होती है, अनंत होती है, असीमित, सीमा नहीं है, इनकी गिनती नहीं है, ठीक है। इनकी कोई गिनती नहीं है, ये इनकी जो संख्या होती है वो होती है अनंत, ठीक है ना। इनको निकालना बेहद आसान होता है, लेकिन इनको गिनना कठिन होता है।
ठीक है। और वैसे गुणकों को निकालना भी कोई कठिन नहीं है और उनकी गिनती भी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक फैक्ट बताना चाहूंगा। वो फैक्ट ये है कि 2 से गुणा करने पर या कहिए कि 2 के गुणजों को सम संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 के गुणजों को सम संख्या कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो 2 है, आप 1 का गुणा कर दो तो 2 ही मिलेगा, 2 का गुणा कर दो तो 4, 3 का गुणा कर दो तो 6, 4 का गुणा कर दो तो 8, 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नवा 18, ऐसे करते हुए 2 सवाइन 200। ये सारे के सारे आपके कौन सी संख्याएं हैं? ये सारी की सारी आपकी क्या है? सम संख्याएं, जिनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। समझ में आया? तो 2 के गुणजों को क्या कहते हैं हम? सम संख्या। तो विषम संख्या मतलब जो 2 के गुणज नहीं है, जो भी 2 के गुणज नहीं है हम उन्हें क्या कह देते हैं? विषम संख्या कह देते हैं। आप यूं कहिए कि जो गुणज होते हैं, जो भी आपको गुणज होते हैं, वो सारे के सारे जिस संख्या के गुणज होते हैं उससे विभाजित होते हैं, कटते हैं। जैसे 2 का पहला गुणज कौन सा है? 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 से 16 भी, 18 भी, 200 भी। ये सारे के सारे जो भी 2 के गुणज हैं वो सारे के सारे 2 से कटते भी हैं। ठीक है, आप इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ, यही आप देखिए, जो अपवर्तक है, जितने भी आप अपवर्तक यहाँ निकालते हो, जितने भी आप अपवर्तक निकालते हो, तो ये अपवर्तक इनको काटते हैं। जिसके भी अपवर्तक आप निकालोगे, जैसे 100 के अपवर्तक निकाले तो जो भी अपवर्तक निकले हैं वो 100 से छोटे हैं, 100 हैं या तो 100 से छोटे हैं, और ये सारे के सारे क्या करते हैं? 100 को काटते हैं। समझ आया? ये सारे के सारे 100 को काट रहे हैं। और जो आपका गुणज निकलता है, जो आपका गुणज निकलता है, ये सारे के सारे जिस संख्या के गुणज होते हैं उनसे बड़े होते हैं, छोटे नहीं है, उनके बराबर है या उनसे बड़े हैं। और ये सारे के सारे क्या, ये सारे के सारे क्या होंगे? इससे कटेंगे, ना कि काटेंगे। गुणक में वो सारे के सारे गुणक में काटते हैं और इसमें आपके सारे के सारे कटते हैं, बड़े हैं, कट रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग, जो है विभाजिता की जांच। तो विभाजिता की जांच में मैं बड़ा बेसिक बताना चाहूंगा, ज्यादा मैं कठिन इसमें नहीं जाऊंगा। विभाजिता की जांच में कुछ नंबर्स हैं जो कठिन होते हैं जिनका जांच करना। तो सबसे पहले आप इनको मैं विभाजित कर देता हूं। जैसे आपका पहला क्रम आता है 2, 5 और 10 का। 2, 5 और 10 का आप समझिएगा। 2 से विभाजिता की जांच क्या होगी? ठीक है, तो 2 से वे सारी संख्याएं कटेंगी जिनके अंत में, मतलब क्या? इकाई के स्थान पर। अरे भाई, आप किसी भी अंक को लिखते हैं वो तो शुरू, उसका अंत इकाई होता है। जैसे 242 हुआ, इसका ये अंत है, यही इकाई है, या इकाई के स्थान पर। ये सब में कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है, यही चीज इसमें भी है और यही चीज इसमें भी है। जिनके अंत में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4,
6, 8 आता है वो 2 से कटते हैं। जिनके अंत में 0, 5 आता है वो 5 से कटते हैं। और जिनके अंत में 0 आता है वो आपका 10 से कटते हैं। जैसे कि आप देखिए 120। अब 120 की कहानी क्या है? यह आपका 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और आपका 10 से भी कटेगा। क्यों कटेगा भाई? क्योंकि इसके अंत में 0 है। तो जिसके अंत में 0 आएगा वो 2 से भी कटेगा, 0 आएगा तो 5 से भी कटेगा और 0 आएगा तो 10 से भी कटेगा। वहीं आप अगर 125 ले लेते हो तो यह सिर्फ और सिर्फ 5 से कटेगा। ठीक है। अगर आप वही 126 ले लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 से कटेगा। अगर आप वही 22 ले लेते हो तो ये सिर्फ 2 से कटेगा। 24 ले लेते हो तो ये सिर्फ 2 से कटेगा। ठीक है। तो 2, 5, 10 की विभाजिता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। बेहद आसान है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। जिनके अंत में, जिस भी संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, 5 लोग, 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 लोग आते हैं वो 2 से कटता है। और जिसके अंत में सिर्फ 0 और 5 आता है वो 5 से कटता है। और जिसके अंत में सिर्फ 0 आता है वो 10 से कटता है। आप फिर से देखिए, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 से कटता है। जिसके अंत में 0 और 5 आता है वो 5 से कटता है। और जिसके अंत में सिर्फ 0 आता है वो 10 से कटता है। अब जो दूसरा टाइप मैं बताऊंगा वो है आपका 3 का और 9 का। अब इसमें भी कुछ बातें कॉमन है। वो बातें क्या कॉमन है? यदि संख्या के अंकों का योग, ये चीज कॉमन है, ये यहां भी रहेगी और यहां भी रहेगी। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, माने 3 से कटता है, तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है। और यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे कि आप ले लीजिए 123, तो ये एक संख्या है। अब इसके अंकों का योग देखिए, 3, 2, 5, 1, 6। 6 आपका 3 से कट रहा है तो यह भी 3 से कटेगा। लेकिन 6 आपका 9 से नहीं कट रहा है तो यह 9 से नहीं कटने वाला। ठीक है। अब ऐसे ही आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे 5, 3, 1, 531। तो 5, 3, 8, 8, 1, 9। अब 9 की कहानी क्या है कि यह 9 से भी कट रहा है और यह 9 3 से भी कट रहा है। तो जो 531 होगा वो 3 से भी कटेगा और आपका 9 से भी कटेगा। अब आप ऐसे ही चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लो, जैसे 3, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2। आप पूछे कि बताइए कटेगा कि नहीं, तो जोड़ लीजिए। 3, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 1, 16, 16, 2, 18, 18, 3, 21, 21, 4, 25, 25, 2, 27।
तो 27 देखिए 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। तो यह पूरी इतनी बड़ी संख्या आपने बिना भाग दिए बता दी कि यह 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। और यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यह सेम संख्या 2 से भी कटेगी, क्योंकि इसके अंत में क्या है, 2 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो तीसरा टाइप है वो इकलौता टाइप है 11। ठीक है, तो 11 का नियम क्या है, 11 से विभाजिता का नियम क्या है। ग्यारह से विभाजिता का नियम। ठीक है, तो 11 से विभाजिता का क्या नियम है, इसका नियम यही है कि संख्या के, आप ये समझिए कि कोई एक संख्या है, ठीक है, उसमें सम स्थानों पर अंक होंगे और विषम स्थानों पर अंक होंगे। ठीक है, आप सम स्थानों पर दिए गए अंकों को जोड़िए और विषम स्थानों पर दिए गए अंकों को जोड़िए और उनको घटाइए। अगर वह 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, मैंने ऐसी संख्या जो 11 से कटती हो, घटाने पर ऐसी संख्या है जो 11 से कटती हो, तो वह पूरी संख्या भी 11 से कटेगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। आपको करना क्या है, सम स्थानों का जोड़ कर लेना है, विषम स्थानों का जोड़ कर लेना है और फिर उन्हें घटा देना है। और घटाने पर जो मिले उसे देखना है कि क्या वो 0 है, 11 है, 22 है, 33 है, ऐसी संख्या है जो 11 से कटती हो, तो वह संख्या भी 11 से कटेगी। वैसे तो घटाने पर बेसिकली या तो 0 आता है या तो 11 आता है, 22 नहीं आता। मैंने आज तक ऐसा उदाहरण नहीं देखा जिसमें 22 भी आता हो। तो आप ये समझिए कि सम स्थानों के अंकों को जोड़िए, विषम स्थानों के अंकों को जोड़िए। अगर उनको घटाने पर 0 आता है या 11 आता है तो वह संख्या भी 11 से कटेगी। ठीक है, तो करना क्या है कि संख्या के विषम विषम स्थानों पर दिए अंकों का योग और सम स्थानों पर दिए अंकों का योग का अंतर 0 या 11 आता हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे कि आप देख लीजिए 121, तो इसमें ये हुआ पहला जगह, दूसरा जगह, तीसरा जगह, तो विषम स्थानों पर एक और एक आ गए, इनका जोड़ हो गया 2, और सम स्थान पर जो है उसका भी जोड़ है 2, और इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 0। तो यह संख्या भी 11 से कटेगी। अब मान लीजिए कि 1331 ले लिया। ठीक है, आप 11 से विभाजिता के नियम को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एकांतर अंकों के योग का
अंतर। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये नियम इतने छोटे में भी आ सकता था कि 11 से कटने का नियम क्या है, एकांतर अंकों के योग का अंतर बराबर 0 या 11। तो खैर एकांतर अंकों के योग का अंतर, तो एकांतर अंक कौन कौन से होंगे, एकांतर मतलब एक अंक को छोड़कर, तो एक के बाद आएगा 3 और 3 के बाद तो कोई है नहीं, और 1 3 का जो जोड़ आ गया वो आ गया 4। ऐसे ही फिर 3 और फिर एक अंक छोड़ करके 1 और इसका भी क्या जोड़ आ गया 4, और इन दोनों का माइनस कितना आ गया 0, अंतर आ गया 0। तो यह पूरी संख्या भी किससे कटेगी 11 से। अब एक चलिए एक बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, एक बड़ी संख्या लेते हैं, बहुत बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 5 4 3 5 6 9 2 1 3। अब हमको जांचना है कि क्या यह 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। चलिए इसमें एक और मैं जोड़ देता हूं, वो जोड़ देता हूं मैं इसमें 0, ठीक है। 10 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 11 से कटेगा। इन 6 अंकों का पता करना कि कटे ये जो संख्या है, ये इतनी बड़ी संख्या, क्या यह 2 से कटेगी, तो आप कहोगे हाँ कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है 0। क्या यह 5 से कटेगी, हाँ 2 के साथ साथ यह 5 से भी कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि इसके अंत में है 0। 10 से कटेगी, हाँ 10 से भी कटेगी, क्योंकि इसके अंत में है 0। आपको मालूम है 2 से कटने का नियम क्या है, यदि अंत में 0 2 4 6 8 ये 5 आते हैं, 0 2 4 6 8, तो 0 है तो 2 से कटेगा। 5 से कटने का नियम 0 आए चाहे 5 आए, और 10 से कटने का नियम अंत में 0 आए, तो ये संख्या 2 5 10 से तो कटेगी। अब देखना है क्या 3 और 9 से कटेगी, तो 3 9 से कटने का नियम क्या है, अंकों का योग, यही शॉर्टकट याद रखिए। 3 9 से कटने का नियम क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग कर दीजिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 2 25, 25 9 34, 34 1 35, 35 3 38, 38 आया अंकों का योग। अब अंकों का योग जो 38 है, ये ना ही 3 से कट रहा है ना ही 9 से कट रहा है, तो यह 3 से भी नहीं कटेगा और 9 से भी नहीं कटेगा। अब आते हैं 11 पर, तो 11 का जांच क्या है, एकांतर अंकों का योग, सम ऑफ अल्टरनेट नंबर्स एंड देन डिफरेंस, एकांतर अंकों का योग का अंतर, एकांतर अंकों का योग करिए। 5 3 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 आ गया। फिर आगे देखते हैं, 4 5 9, 9 9 18, 18 1 19, और 19 में 0 जोड़ा 19। अब बताए 19 और 19 का अंतर क्या आ गया 0, और अगर 0 आ गया तो क्या होगा, यह 11 से कटेगा, क्योंकि 11 से कटने का वही नियम है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको रिकैप कर लीजिए सही से, तब आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि गुणक कैसे निकाले जाते हैं, तो आप 1 से काटो, 2 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, 5 से काटो, काटते जाओ और लिखते जाओ। कब तक, जब तक रिपीटेशन ना हो। जैसे हम यहाँ देखते हैं 2 5 के बाद 5 2 का रिपीटेशन हो गया, यहाँ देखते हैं कि 8 8 का रिपीटेशन हो गया, फिर इसमें देखते हैं 10 10 का रिपीटेशन हो गया, यहाँ देखते हैं 10 12 के बाद 12 10 का रिपीटेशन हो गया। फिर गुणज, गुणज निकालना बेहद आसान है, गुणा करते जाओ गुणज निकलता जाएगा। 1 का गुणा करो पहला गुणज, 2 का गुणा करो दूसरा गुणज, 3 का गुणा करो तीसरा गुणज, 4 का गुणा करो चौथा गुणज, 5 का गुणा करो पांचवा गुणज, है ना। और गुणक और गुणज में अंतर क्या है कि गुणकों की संख्या सीमित होती है, आप उनको गिन सकते हो, लेकिन गुणजों की संख्या अनंत होती है, उनकी गिनती नहीं है। 100 का गुणा करोगे तो 100वां गुणज मिल जाएगा, 1000 का गुणा करोगे तो 1000वां गुणज मिल जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा एक बात और है कि गुणकों में जो मिलते हैं वो सारे के सारे संख्या से छोटे होते हैं या बराबर होते हैं,
और वो उसको काटते हैं, जो संख्या है उसको वो काटते हैं, और जो गुणज मिलता है वो उसके बराबर या बड़ा मिलता है, बराबर या बड़ा मिलता है, और संख्या उन्हें काटती है। समझ आ रहा है? या संख्या बड़ी है, यहां संख्या छोटी है, यहां संख्या बड़ी है, संख्या को काट रहे हैं, यहां संख्या छोटी है, संख्या इन्हें काट रहा है, बड़ी बराबर छोटी बराबर। ठीक है, फिर आते हैं हम, ये फैक्ट मैंने बताया कि दो के जो गुणज होते हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, और जो दो के गुणज नहीं होते हैं आप उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब विभाजिता की जांच की बात आती है, तो यहां मैंने बताया 2, 5, 10 ये एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप 3 और 9, तीसरा ग्रुप आपका 11, एक और ग्रुप होता है आपका, और वो ग्रुप होता है आपका 7, 11, 13। यूं कहिए कि मैंने 11 में ही 11 भी इसी ग्रुप में आ जाता है, 7, 11, 13 के ग्रुप में, लेकिन इनकी विभाजिता थोड़ी सी कठिन होती है, फिर कभी इसे बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।